मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि चतरा और पलामू पर राजद का हक बनता है। राजद के मजबूत जनाधार होने के कारण दोनों लोकसभा सीटों पर राजद अपना प्रत्याशी मैदान में उतारेगा। वहीं श्रम नियोजन मंत्री ने कहा है कि चतरा लोकसभा सीट से अगर पार्टी उनको आदेश देगी तो वो उसका पालन करते हुए मैदान में उतरेंगे। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच अभी पेंच उलझा हुआ है। वहीं राजद ने महागठबंधन के अंदर 2 सीटों पर किसी कीमत में लड़ने की दावेदारी कर इस पेंच को पूरी तरह से फंसा दिया है। महागठबंधन के अंदर जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल को केवल पलामू सीट दी जा रही थी, वहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने तीखा रुख अपनाते हुए दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की घोषणा कर दी है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की ओर से मिले संकेत के बाद जिस तरह की बातें अब हो रही हैं, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अब राजद पीछे मुड़ने वाला नहीं है। राजद पलामू सीट पर पहले से ही दावेदारी है, तो वहीं महागठबंधन के अंदर भी यह एक रूपता है कि पलामू सीट राजद को जाएगी। लेकिन चतरा सीट पर कांग्रेस की दावेदारी को लेकर जिस तरह से राजद उग्र हुआ है, उससे ये लगता है कि राजद किसी भी कीमत पर 2 सीटों से कम में मानने वाला नहीं है। और ये जिस तरह से दावेदारी हो रही है, उसके बाद से राजद की ओर से ये लगता हुआ नजर आ रहा है कि राजद किसी कीमत पर इन 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगा ही। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी दिया तो राजद ने भी अपना प्रत्याशी देकर पूरी तरह से खेल को खराब कर दिया और राजद प्रत्याशी सुभाष यादव की हार हुई। लेकिन इतना ज़रूर है कि राजद ने कांग्रेस का भी खेल खराब कर दिया। वहीं इस बार भी राजद जिस तरह से लगातार दावेदारी कर रहा है, उसके बाद से ये लग रहा है कि 2 सीटों से कम पर मानने वाला राजद नहीं है। हाल ही के दिनों में भोला प्रसाद यादव के दौरे के बाद से ये राजद को बल मिला है कि राजद किसी भी कीमत पर चतरा सीट पर लड़ेगा और चतरा सीट पर उसके राज्य में मंत्री सत्यानंद भोक्ता की दावेदारी बनती है। ऐसी स्थिति में वहाँ पे कई प्रत्याशी हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से सत्यानंद भोक्ता ने ये दावेदारी कर दी है कि अब किसी भी कीमत पर राजद के कोटे से चतरा सीट नहीं जा सकता है। राजद किसी भी कीमत पर वहाँ पर चुनाव लड़ेगी। अगर पार्टी उनको मन बनाकर टिकट देगी तो वो चुनावी समर में उतरने को तैयार हैं। देखिए, अभी सीट सीलिंग नहीं हुआ है कि किनको सीट किस खाते में जाएगा, लेकिन हम कह सकते हैं कि चतरा लोकसभा और पलामू लोकसभा हम लोग राष्ट्रीय जनता दल लगातार सांसद बने हैं और हारे हैं, जीते हैं। और हम लोग 2 सीट हम लोग मांग रहे हैं। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को निर्णय लेना है कि कौन कौन सीट लेंगे, कौन लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे। तो अध्यक्ष जो अध्यक्ष जी का निर्णय होगा वो सम्मान होगा। पार्टी तैयार है वहाँ पर। देखिए, पलामू चतरा तो आरजेडी का गढ़ है, राजनीति है, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, पार्टी लड़ेगी, जरूर चुनाव जीतेगी। राजद की ओर से लगातार दावेदारी को देखते हुए ये कहा जा सकता है महागठबंधन की पेंच अब लगातार उलझती हुई जा रही है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि हाल के दिनों में राजद जिस तरह से अपने संगठनात्मक और बैठकें कर रहा है, ऐसी स्थिति में राजद चतरा और पलामू से कम सीटों पर मानने वाला नहीं है। अब ऐसे में देखना होगा कि आखिर महागठबंधन की पेंच झारखंड में किस तरह से सुलझती है या उलझ कर रह जाती है। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।